मित्रों स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यह सेशन आपके लिए एक रामबाण की तरह है। तो यह सीरीज जो रीजनिंग की चलाई जा रही है इसको आप लोग मिस ना करिए। और आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 2 हल करेंगे। तो आज हम लोग का पार्ट 2 जो है वह एनालॉजी टॉपिक पर है। तो एनालॉजी टॉपिक में आज हम लोग उसका भी पार्ट 2 जो है वह हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 6 है कि जैसा कि 5 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एईडीएम दिया है, फिर जेडक्यूआरएन दिया हुआ, एफएलएमओ, और उसके बाद ये ऑप्शन में से आपको बताना। तो देखिए होता क्या है कि जो एनालॉजी होता है उसमें जो संबंध की तरह रहता है, ठीक है, जो अनुपात रहता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ संबंध है। इसमें संबंध क्या है, तो ये देखिए इस संबंध इस प्रकार से है कि ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है, और एन का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 14 होता है। तो यानी कि हम एक में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर 13 जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे, 13, तो क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब इसके बाद ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, कितना होता है 5। वही आर का जो प्लेस वैल्यू है वह है आपका कितना होता है, यहाँ पर देखिए 18 होता है। कितना होता है 18। तो यानी कि 5 में हमें 8 प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डी का करेंगे फिर एम का करेंगे तो ये हमारा मिल जाता है। अब देखेंगे कि हम एफ का प्लेस वैल्यू कितना है, आपको पता है कि 6 होता है। कितना होता है 6। अब हम देखेंगे कि लास्ट 6 में कितना जोड़े कि मतलब 13 जोड़ना है, तो 13 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 6 3 9 यानी 19। अब 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है ये आपको पता है, तो होता है एस का। तो सबसे लास्ट में एस किस में ये देख लीजिए। तो देखिए एस देखिए 2 में है, एक ए वाले में और बी वाले में, यानी कि सी और डी जो है कट गया। अब देखेंगे कि जो एल है, एल का प्लेस वैल्यू होता है आपका 12। कितना होता है 12 होता है। अब यहाँ पे हम 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 प्लेस वैल्यू होता है किसका, वाई का। अब देखेंगे वाई किस में है, तो वाई दोनों में है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ध्यान से देखिएगा, फिर से अब क्या करेंगे हम लोग एम को देखेंगे। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एम का प्लेस वैल्यू होता है 13। कितना होता है 13। फिर 13 में हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 26। तो 26 प्लेस वैल्यू होता है जेड का। तो जेड किस में है, तो ये आपका है दोनों में। यानी कि अब हम बी या सी यानी कि पहले और एक में देखेंगे, यहाँ पर ओ जो है वह किसका प्लेस वैल्यू है, वो है आपका 15 का। किसका है 15 का। अब 15 में 13 हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 28, और 28 यानी कि 26 का होता है यानी जेड, और जेड के बाद ए फिर आता है बी, यानी कि बी 28वां है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि ACEG JLNP, पहले इसको हल करते हैं। तो ए का प्लेस वैल्यू होता है 1 और जे का प्लेस वैल्यू होता है आपका 10, यानी कि 1 हो गया और ये 10 हो गया। इसमें कितने गैप है 9 का, यानी हम लोग ए में कितना जो प्लस 9 कर रहे हैं तो 10 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से सी में प्लस 10 कर रहे हैं, सॉरी 9 कर रहे हैं, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। अब यहाँ 3 में 9 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12, और 12 प्लेस वैल्यू होता है आपको पता है एल का होता है। तो ठीक यहाँ पे हम लोग कितना ऐड करना है 9, यानी कि इस सब में हमें 9 ऐड करना है। तो ठीक हम इसी प्रकार से बी में 9 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपका 11 किसका होता है के का होता है। तो के किसका है, यहाँ पे देखेंगे कि सभी में 3 में है। अब हम लास्ट वाला देख लेंगे, लास्ट वाला आपका है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे बी का 9 ऐड किए तो क्या आ गया। अब डी में 9 ऐड करिए यानी कि 4 में 9 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 किसका एम का है तो के एम। तो ये बचा दोनों। अब ये दोनों में से कौन सा होगा, अब पी और ओ है। तो यहाँ पे देखिए एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, और 6 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 15, और 15 जो होता है वह प्लेस वैल्यू होता है ओ का। तो ओ किस में आपका सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 8वां का दिया है BPTF, फिर ESWI GDRY। अब इसमें हमें बताना है कि कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अब पूछा इसका इस वाले का है, तो हमें निकालना ये वाला है ना, पहला निकालना है। अगर पहला तो हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी और ई, बी में बी का होता है 2 और ई का होता है 5,
यानी कि +3 करने पर। तो +3 ना करके हम -3 करते हैं, तो ई में -3 करेंगे तो आपका बी हो जाएगा। उसी प्रकार एस में -3 करेंगे तो पी आ जाएगा। डब्ल्यू में -3 करेंगे तो टी आ जाएगा। आई में -3 करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो यहीं पर हम देखते हैं कि जी का प्लेस वैल्यू होता है, आपको पता है 7 होता है। अब 7 में -3 करें तो 4 आएगा। अब 4 किसका होता है? डी का होता है। तो देखते हैं डी किस में है, पहले और दूसरे में है। अब इसके बाद दूसरा का देखते हैं डी। अब डी जो होता है वह 4 होता है। अब है ना किसका होता है, यहाँ पे 4 होता है डी का। ये आपका डी का हो गया 4। अब 4 में -3 करेंगे तो आएगा 1 ना, तो 1 में मतलब ए होता है। तो अब ये देखते हैं किस में है, तो बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 9 दिया है। 9वां का दिया है कि DGLS ADIP CFKR ये दिया हुआ है। अब ये बताना है कि चौथा वाला क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 9वां में दिया है DGLS। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग को। डी और जी दिया है, फिर एल और एस दिया है। अगर हम क्या करेंगे कि सभी को ऐड कर दे, ठीक है, क्या करें, ऐड कर दे, मतलब ये एक तरह से दिया है, एक सीरियल वाइज दिया। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और उसमें 3 जोड़ दिया है, आपका हो गया ये 7। तो ये हो गया जी, मतलब 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से जी और एल, इसमें 3 जोड़ दिया है तो आपका कितना हो गया, 12 हो गया। अब फिर इसमें कितना जोड़ा, सॉरी 5 जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हमारा 3, 5 और 7 ये जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि डी और जी में कितना जुड़ेगा, 3। फिर जी और एल में कितना जुड़ेगा, 5। उसके बाद एल और एस में जुड़ेगा 7। तो वही चीज हम लोग इसमें करेंगे सेकेंड वाले में कि ए में डी जोड़ेंगे। ए और डी के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। तो 3 इसमें जुड़ गया। फिर इसमें कितने जुड़ा, 4 जुड़ गया। फिर कितना कितना जुड़ गया, सॉरी 5 जुड़ेगा ना, और डी और आई में जोड़ो तो 5 होगा। फिर आई और पी में कितना जुड़ेगा आपका, ये आपका फिर से 7 जुड़ जाएगा। तो यानी कि 3, 5 और 7 जुड़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करेंगे। तो सी में क्या करेंगे, हम लोग 3 जोड़ देते हैं। तो जब 3 यहाँ पे 3 जोड़ दिए तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीजें सब कुछ वही हो रहा है। 3 + 5 और +7 ये हो रहा है, 3 हो रहा है। अब इसमें देखिए कि ऑप्शन में किस में जुड़ रहा है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए आर में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यू प्राप्त होगा। अब यू में 5 जोड़ेंगे तो जेड प्राप्त होगा, और जेड में 7 जोड़ेंगे तो जी प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि डी और बी, डी बी में देखिए यहाँ पर -2 दिया हुआ है। कितना होगा, -2, क्योंकि डी के पहले बी आता है तो -2 करेंगे तो बी आ जाएगा। अब बी में +1 करेंगे तो 1 मतलब सी आ जाएगा। अब सी में 1 में क्या करेंगे, सी में +2 करिए तो ई प्राप्त होगा ना, सी के बाद डी ई, तो ये 2 यानी कि +2, यानी कि हमें प्राप्त हुआ क्या, -2 ये +1 और +2 ये प्राप्त हुआ। तो ठीक है, हम क्यू यू पी आर में भी देखते हैं क्या यही प्राप्त, मतलब यही सीरियल जा रहा है। तो जी हाँ, क्यू में -2 करेंगे तो यू प्राप्त होगा। अब यू में यू में +1 करेंगे तो आपका पी जो प्राप्त होगा, और पी में +2 करेंगे तो आर प्राप्त होगा ना ये। तो यही चीजें हम लोग क्या करेंगे कि जे एल के आई में देखेंगे। तो जे में -2 करेंगे तो एल प्राप्त होगा, एल में +1 करेंगे तो के प्राप्त होगा, और के में +2 करेंगे तो आई प्राप्त होगा। तो अब हम देखेंगे कि नीचे वाले में किस में ये सीरियल लागू हो रहा है। तो डब्लू में अगर हम -2 करते हैं तो हमें, सॉरी यहाँ पे डब्लू में यहाँ दिया ना, पहला वाला देखते हैं कि डब्लू में -2 करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये आपका एक्स नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, ये गलत है। फिर देखते हैं इस वाले में डब्लू -2 करेंगे तो वाई प्राप्त होगा, वाई में +1 करेंगे तो ये आपका 1 मतलब भी प्राप्त हो गया। अब भी में +2 करेंगे तो एक्स हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार 11 का है देखिए, तो आप लोग एक बार प्रश्न देख लीजिए और उसके बाद हल करिएगा खुद ही, और मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ किसका आंसर क्या होगा। आप लोग हल करके बताइएगा कि इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आप लोग का, ठीक है। VVSE, उसके बाद YEHX, फिर यहाँ पे MRCP, उसके बाद क्या ऑप्शन होगा। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वह सही होगा NIXK। यहाँ पे यहाँ पे आपका होगा NIXK, यहाँ पे सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही होगा। ये कैसे सही होगा, इसका एक हिंट भी बता दे रहा हूं
कि BVSE में देखिए बी में क्या है, बी का ऑप्शन प्लेस वैल्यू 2 होता है और वी का 22 होता है। यानी बी में कितना जोड़े कि 22 आ जाए तो 20, यानी कि 20 यहाँ पे हमें जोड़ना होगा पहले वाले में। फिर बी वी और एस सी, तो वी का 22 होता है और यहाँ पे एस का 19 होता है, यानी कि -3 होगा। ठीक, उसी प्रकार से एस और सी दिया है तो एस का 19 होता है और सी का 3 होता है, तो उसमें -16 करेंगे। यही प्रोसेस आप लोग इस सब में लागू करिएगा, देखिएगा कि आपको आंसर ये सी आता है कि नहीं आता है। तो आज हम लोग 11 प्रश्नों को ही हल करते हैं। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर यह सेशन पसंद आए तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमें अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।